नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। संभल के अंदर दो गुटों के बीच में विवाद हुआ और ये विवाद हालांकि पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की, संभाला भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संभल में हुए इस विवाद के बाद कुछ दिन के बाद, कई दिन के बाद एक नया यानी कि पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। संभल में दो पक्षों के बीच के इस विवाद के अंदर अब पाकिस्तान की एंट्री हुई है और पाकिस्तान ही नहीं, ये एंट्री यूएस तक हो गई है। यानी कि संभल के अंदर जिस असलहे का इस्तेमाल किया गया, जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था फायरिंग में, उनमें कुछ कारतूस जो फॉरेंसिक टीम है जो वहां पर जांच करने गई हुई है, उनको कुछ कारतूस पाकिस्तान मेड मिले हैं और यूएस मेड के भी कुछ कारतूस बरामद हुए हैं, कार्टेज बरामद हुए हैं। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं। फॉरेंसिक टीम को पाकिस्तान मेड 9 mm के 2 मिसफायर और एक खोखा यहां से बरामद हुआ है। ये सारी चीजें जिस तरीके से मिली हैं, अब खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और इसकी जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कारतूस हैं, ये संभल तक पहुंचे कैसे। बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिलसिलेवार ढंग से हम कुछ फॉरेंसिक टीम की और वहां पर जो जांच पड़ताल कर रही हैं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां, उसमें जो अपडेट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और उन चौंकाने वाले अपडेट के बीच क्या चीजें हुई हैं, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा में मंगलवार को पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को यहां के कोट गरवी मोहल्ले में नालियों से 5 खोखा और एक मिसफायर कारतूस मिला है। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पीओएफ में बने हैं। इन कारतूस को पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, यानी कि ये पाकिस्तान आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस हैं। इसके जो एएसपी श्री चंद्र हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर और एक खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक खोखा विंचेस्टर मेड इन यूएसए का भी है, यानी कि अमेरिका की भी एंट्री अब इसमें हो गई है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद हर मंदिर है। मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और फायरिंग कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह इस जगह का, इस स्थान का सर्वे हुआ था। उसी दौरान हिंसा हुई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद एसआईटी गठित की गई। फॉरेंसिक टीम और नगर पालिका ने आज जब जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य उनके सामने आए। एक पीओएफ 9 mm 6826 एक फायर केस मिला है, इसे खोखा कहते हैं। एक एफएन स्टार बना हुआ एक मिसफायर भी मिला है। मिसफायर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है। लगता है चलाते समय उसने निकाला है और फायर नहीं हुआ है। दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया है। एक 12 बोर का डायमीटर का खोखा मिला है जिस पर लिखा है विंचेस्टर मेड इन यूएसए। नंबर 121। एक और है जिसके पन्ने पर लिखा है स्पेशल 12 के आई। इस तरह के कुल 6 फायर और मिसफायर वाले केस मिले हैं। ये जो पाकिस्तान का कारतूस मिला है, ये दर्शाता है कि ये बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीरता लिए हुए है। संभल की जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि जामा मस्जिद मुगल शासक बाबर के समय में
श्री हर मंदिर था, बाबर ने उसे तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील करा दिया था। 24 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे सर्वे टीम दोबारा वहां पर सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंची थी। सुबह 6 बजे से ही जामा मस्जिद पर पुलिस तैनात थी। इलाके में भारी फोर्स को देखते हुए पुलिस ने जिस तरीके से तैनात थी, इलाके में भारी फोर्स को देखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी ने में हलचल शुरू हो गई। पूरे शहर में यह अफवाह फैलने लगी कि आज मस्जिद पर कुछ होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज वायरल होने लगे, यानी कि जब ये सब फैलने लगा तो ये भी बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर कई एक्टिव हुए थे, जिनके अंदर ये फैलाया जाने लगा कि धीरे धीरे शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी जामा मस्जिद के आसपास जुटने के लिए कहा जाने लगा। अब इसके बाद सुबह 8 बजे 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जामा मस्जिद एरिया में पहुंच चुकी थी। इसमें से 20 से 30 साल उम्र वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उपद्रवियों में बड़ी तादाद में युवाओं की थी, जो जामा मस्जिद के आसपास के रहने वाले नहीं थे। यानी कि आप ये समझिए कि जो जिन्होंने जिस तरीके की ये हिंसा हुई थी, उसमें जो इलाके के लोग शामिल नहीं थे। ये कहाँ से आए, किन्हें बुलाया, किन लोगों ने बुलाया था, कैसे भेजा गया इनको, ये अभी जांच का विषय है। और पहले उन्हें सर्वे से रोकने की कोशिश, फिर नारेबाजी की, लेकिन सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। बाहर भीड़ को देखते हुए सर्वे टीम को पुलिस अब अपनी निगरानी में लेकर कोतवाली गई। सर्वे पूरा होने के बाद भीड़ की तरफ से पत्थर फेंकने शुरू हो गए। बवाल बढ़ता गया, छतों से पथराव और फायरिंग की गई। हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के पीआरओ और संबल सीओ अनुज चौधरी के पैर में भी गोली लगी। हिंसा में जो जिस तरीके से सारा मामला हुआ, एक वीडियो में उपद्रवियों ने कार का फ्यूल ढक्कन तोड़ने का प्रयास किया ताकि उसमें आग लगाई जा सके। एक अन्य वीडियो में उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के ऊपर उड़ रहे ड्रोन कैमरे को भी पत्थर फेंककर नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि ऊंचाई अधिक होने से पत्थर ड्रोन कैमरे तक नहीं पहुंच सका था। संभल में विदेशी कारतूस मिलने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ ऐसे कारतूस मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी मेड है। यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान कुछ लोगों ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन इनका कैसे विपक्ष के समान तमाम नेता बचाव कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीधा सीधा अखिलेश यादव की तरफ ज्यादातर इशारा था ये। और ये लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तानी असलों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक विरोधी कानून के तहत कठोरता के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बुधवार को संभल आने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। संभल के डीएम ने गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। बुलंदशहर और अमरोहा के एसपी को भी इस बारे में लेटर लिखा गया है। डीएम ने कहा कि राहुल गांधी को मूवमेंट पर नजर रखा जाए और उन्हें अपने जिले की सीमा में रोकने की व्यवस्था की जाए। यानी कि वहीं पर उनको रोका जाए, संभल तक पहुंचने नहीं देना है, ये पुलिस का आदेश है। अब संभल मस्जिद सर्वे के दौरान रविवार को जिस तरीके से ये हुआ, उससे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे वो बहुत एक्टिव थे। इन सब की भी लगातार जांच की जा रही है। और ये जो पथराव करने वाले जो थे वो शहर के अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचे थे। जिन 25 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, उसमें 13 हिंसा प्रभावित इलाकों के रहने वाले नहीं है। 25 में से 13 नहीं है। उनके घर 3 से 6 किलोमीटर दूर है। कुछ आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के इलाके से बताए जा रहे हैं। जिन 4 युवकों की मौत हुई है, उनमें से 3 जामा मस्जिद इलाके में नहीं रहते थे। मतलब आप ये सोचो, सबको बाहर से बुलाया गया था यहाँ पर। और जिस तरीके से पूरी हिंसा को संभल की को अंजाम दिया गया या दिलवाया गया, इसके पीछे अब सीधे सीधे विदेशी ताकत है, यानी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो हाथ अब सामने आ रहा है।
कि ये समझिए कि पाकिस्तानी आर्मी के कारतूसों का हमारे यहाँ पर संभल की हिंसा में इस्तेमाल किया जाना, ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से संभल की पूरी हिंसा प्री प्लान तरीके से कराई गई थी और उसमें बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से भी हैंडल पहले से ही की जा रही थी। यानी कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले बना ली गई थी। इसको अमली जामा पहनाने के लिए किस तरीके से आसपास के संभल के नहीं, संभल के आसपास के इलाकों के लोगों को पहले से तैयार किया गया था और यही वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आकर हिंसा को अंजाम दिया या शुरुआत की। देखिए, आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि संभल के बहुत सारे लोगों के जो वहाँ आसपास के लोग हैं, उनके बयान अब सामने आ रहे हैं और वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि जो दंगाई थे, उन्हें वो नहीं पहचानते हैं, यानी कि इस इलाके के वो नहीं थे। एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब पाकिस्तान का कनेक्शन संभल हिंसा में जुड़ चुका है। अभी बहुत जल्दी आपको, क्योंकि वहां पर जो फॉरेंसिक की टीमें वहां की नालियों को, गलियों को खंगाल रही हैं, उनको स्कैन कर रही हैं और इसी में ये तरह तरह की चीजें बरामद हो रही हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़े चौंकाने वाली चीजें और चौंकाने वाले खुलासे सामने होने वाले हैं, आने वाले हैं। तो आप इसमें तैयार रहिए कि और आगे होता है क्या, क्योंकि अभी इसकी जांच बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।